प्रधानमंत्री नेताजी सोनू सिंह यादव करने से नपुंसकता दूर हो जाती है। कौन सी योग करेंगे, जरा करके दिखाइए। उसमें पाँव का है। नाम क्या है इनका? सोनू सिंह यादव। बोलो। नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे थे हमारे बीच जो अभी भी इनको युवा ही कह सकते हैं इनको, और कोरोना जो इस समय महामारी चल रहा है, ये बोल रहे हैं कि कोरोना को हमारे समक्ष, हमारे पास नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम सही है और हम डेली 2 घंटे योगा करते हैं और सिखाते भी हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं और ये भी जान लीजिए कि इनका कम से कम 10 नाम है, इससे कम नहीं है। चलिए बताइए ज़रा, अपना पूरा नाम बता दीजिए जितना है। हाँ, हमारे लगभग कर्मों के हिसाब से 10 नाम है। हमारा बचपन का नाम माता पिता ने सन्नू रखा था। विद्यालय में सोनू सिंह यादव हमारे गुरुजी ने लिख लिया। फिर इसके बाद कक्षा 5 में पढ़ाई जा रही थी, पाठ इनकी सरदार भगत सिंह की। तो उस पाठ में पढ़ते तब लड़के ने हमारे ये होनहार प्रकृति को देख करके सरदार भगत सिंह के नाम पर मेरा नाम सोनू सरदार पड़ गया। अच्छा। हाँ, माताजी जब गुजरने लगी तो मुझे कही जाओ बेटा आज़ाद, तो इसलिए मेरा नाम आज़ाद हो गया। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नाम से बहुत प्रसिद्ध हूँ और ये मेरा नाम निर्वाचन में सुभाष चंद्र बोस है। और गांधी जी की टोपी लगाने से मेरा नाम गांधी जी भी है। अच्छा। लाल बहादुर शास्त्री की तरह से धोती कुर्ता सदरी और टोपी पहनते हैं, इसलिए लाल बहादुर शास्त्री भी लोग कहते हैं। जी जी। और टोपी लगाने से ही मुझे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर पंडित जवाहरलाल भी कहते हैं। अच्छा। लड़के मुझे भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह से चाचा जी कहते हैं। और दिल्ली में मुझे सोनू निगम से नाम से जाना जाता है। अच्छा, वो क्यों? इसलिए कि हम हमेशा खुश रहा करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, हमको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी आ जाए, लेकिन हम उसमें नहीं जाते। परेशानियों को झेलते हैं और समस्याओं को दूर करते हैं, लेकिन हम खुश रहा करते हैं, इसलिए मुझे सोनू निगम कहा जाता है। हाँ। तो सर, हमने सुना है कि जितने लोग अगर आते हैं, जो बीमार होते हैं, वो भी आते हैं आपके यहाँ, और उनके लिए आप दवा भी बताते हैं, योगा भी बताते हैं क्या? हम सबके लिए जो रोगी हैं, सभी रोगियों को निरोग करने के लिए योग की ट्रेनिंग देते हैं। और हमारे पास लगभग 50 छात्र यहाँ प्रतिदिन अखाड़े में कुश्ती भी सीखते हैं और योग भी सीखते हैं। हम कहते हैं कि कुश्ती योग सीखने के लिए 5 मिनट कुश्ती अनिवार्य है। और हम योग इसे गद्दा वगैरह लगा करके ऐसे नहीं सिखाते। हम अखाड़े में सीधे आओ, अखाड़े में सीधे योग करके हम दिखला देते हैं और उस तरह से उन सबों को ट्रेनिंग देते हैं ताकि निरोग रहे। और जैसे पूरे विश्व में कोरोना की महामारी से बहुत से लोग गुजर गए, जिनके प्रति मैं बहुत दुखी रहा करता हूँ। ये ऐसी बीमारी से लोग हदस चुके हैं। इस बीमारी से मुझे तनिक भी डर नहीं लगती और न तो मुझे पकड़ सकती। हम ऐसा चाहते हैं कि हम जिस तरह से आपको आधा घंटा का अगर ट्रेनिंग दे दें, 10 दिन भी अगर ट्रेनिंग दे दें, तो इस कोरोना जैसी बीमारी आपके पास नहीं पहुंच सकती। इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ी हुई है, हमको तनिक भी कोई बीमारी A to Z कोई बीमारी नहीं है। तो समाज के लिए आप निःशुल्क योगा सिखाते हैं और दवा बताते हैं? हाँ, हम समाज के लिए, देश के लिए योग करना सबसे बड़ी इस समय देश सेवा है।
अगर प्रतिदिन हर व्यक्ति अगर 2 घंटा योग कर रहा है तो हमारा देश जल्द शीघ्रता से कोरोना से मुक्त होगा और निरोग होगा। तो सबसे बड़ी देश सेवा हो गई। इसलिए हम चाहेंगे पूरे राष्ट्र के, पूरे विश्व के लोग कोरोना से लड़ने के लिए कम से कम 2 घंटा अपने देश के लिए लगा दें और उसको सीख करके करें। हम चाहते हैं हम फ्री में, हम यहाँ पर कोई शुल्क नहीं लेते और देश के नागरिक की सेवा करने के लिए निःशुल्क हम लगे हैं कि जितना जल्दी सीख लो। कई लोग मरीज भी आते हैं, उनको योग के माध्यम से जो रोग का निवारण होने लायक है वो योग बता देता हूँ और जाकर निवारण, जैसे कि ये है बवासीर के रोग को कैसे दूर किया जा सकता है, ये जरा करके दिखाइए। हाँ, तो ये इसको इस तरह से ठीक किया जाता है। इस तरह बैठते हैं, ये गुदे द्वार पर अपना ये एड़ी लगा लेते हैं और उस पर बैठ करके अब इसको इस तरह कर लेते हैं। इस तरह बैठने से बवासीर का रोग ख़त्म होता है धीरे धीरे। 1-1 महीने करने पर और लगातार करने में कोई दिक्कत नहीं है। मरीजों से बहुत हम नाराज़ रहते हैं, क्योंकि किसी को समझाते हैं तो टेढ़ा चलता है, सीधा हमारी बात नहीं मानता, मर जाता है लेकिन बात नहीं मानता है। तो इस तरह से सलाम किया जाता है इसमें। अच्छा। हाँ, अब दूसरे पोजीशन में अब इसको करेंगे तो इस तरह से ये बवासीर का रोग ख़त्म हो जाएगा धीरे। अच्छा, जिसको हो गया उसको वो दवा ले, दवा से कंट्रोल रखे और हमसे योग सीख ले। रोग बगैर दवा का ठीक नहीं हो सकता, केवल योग से नहीं ठीक हो सकता। आप पहले दवा लेंगे तब योग सीखिए और दवा और योग दोनों करते रहिए तो आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, इस समय दूसरा पोजीशन में ये है, इस तरह से बैठेंगे तो ये से बवासीर का रोग खत्म होगा। इस समय नपुंसकता की बहुत ज़्यादा जो है कि अथवा शिकायत मिल रही है, क्या कहना चाहते हैं? नपुंसकता की ऐसी तो हम नहीं जानते कि कोई शिकायत है, लेकिन आप बता रहे हो तो इसमें योग करने से नपुंसकता दूर हो जाती है। कौन सी योग करेंगे, जरा करके दिखाइए। उसमें अनेक प्रकार का, ये नपुंसकता को दूर करने के लिए ये योग है, ये अष्टांग प्राणायाम है जिससे नपुंसकता दूर होती है। इस तरह से देखिए, ये नाक को इस ज़मीन पर लगाएंगे और पेट को अंदर खींचेंगे, देखे ना, इससे नपुंसकता दूर होती है। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप इलेक्शन भी लड़ चुके हैं? हम देश का होने वाला प्रधानमंत्री नेताजी सोनू सिंह यादव उर्फ सुभाष चंद्र बोस हूँ। 2024 में सर्वसम्मति से, भारत की जनता के सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री बनाया जाऊंगा। अच्छा। हाँ। तो आप इसके बाद तैरेंगे क्या? तैर सकते हैं? हाँ, खूब इसे तालाब को पार कर देंगे। अच्छा। हाँ, चले आएंगे, कोई बात नहीं है। चलिए जरा दिखाइए तालाब को। हाँ, तो चलिए आइए। घर से कर दें। खड़ा हूँ। ठीक। ये नहीं हुए हैं ना, इधर से फिर उस पार चले जाएंगे। हाँ, अभी? हाँ, अभी। अच्छा, तो आखिरी स्टाइल से चले जाएंगे। हाँ, उल्टा भी पड़ते? हाँ, उल्टा चले जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो क्या ऐसा चाहोगे तो? नहीं, बस। हाँ, तब। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 53 वर्ष है, लेकिन हम अपने आप को 15 वर्ष समझते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे 15 वर्ष उम्र कायम रहे। अच्छा। हम योग करेंगे तो हमारी उम्र 15 वर्ष रहेगी। तो उधर चलिए जी। तो ये अच्छा, लंगोटा कब से पहन रहे हैं आप? लंगोटा कम से कम हमको हो गया 25 वर्षों तक हो गया। लंगोटा और खड़ा हूँ 25 वर्षों तक पहनते हैं।
समाज सेवा कब से कर रहे हैं? समाज सेवा 2004 से हम लोकसभा का चुनाव लड़े और तब से हम देश सेवा में लगे हुए हैं। नहीं तो 2004 में जीते थे आप लोग सभा के चुनाव? नहीं, जीते तो नहीं थे, लेकिन भावी प्रधानमंत्री तभी से कहलाते हैं क्योंकि पूरे मीडिया ने छापा था कि भावी प्रधानमंत्री नेताजी सोनू सिंह यादव और सुभाष चंद्र बोस गाजीपुर जनपद से चुनाव लड़ रहे हैं। अटल बिहारी जी उस समय प्रचार करने आए थे और वो बताए थे, कुछ हमारी मदद भी किए थे कि यहाँ पर एक नेताजी हैं जिनकी मदद कर दी जाए तो देश की सेवा करेंगे। चलिए, आज हमने इनको गांधी जी भी बोलते हैं और सुभाष चंद्र बोस भी बोलते हैं और इनको नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए हम इनसे आपको मिलाएं और हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर